हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा पेपर 3 का जो पहला पार्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमारा जो मेन टॉपिक कवर होता है वो है इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि इक्वेशंस क्या होते हैं, उनको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इस चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर चैप्टर 2 की बात करें तो सबसे पहले इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर को कवर करने के बाद आपको ये पता लगेगा या आप एबल होंगे ये जानने के लिए कि आपका इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस हैं हमारे पास में, जैसे हमारे लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, या हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, या हमारे क्यूबिक इक्वेशंस क्या होते हैं, और दूसरा इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के क्या क्या हमारे पास में डिफरेंट मेथड्स हैं और उन मेथड्स को कैसे हम अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आपको कवर करनी है और फिर उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का जो ओवरव्यू गिवन है हम उसको अगर देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका यहाँ पर आपको मेनली जो पढ़ना है वो इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ना है। इक्वेशंस क्या हैं, फिर उनके डिफरेंट टाइप्स आ गए जो कि अभी हमने पहले भी डिस्कस करा था। क्वाड्रेटिक हैं, हमारे जो हैं सिंपल इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस हैं, फिर इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के इक्वेशंस हैं, फिर उसमें कई इनके मेथड्स आ जाते हैं। वो मेथड्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं कि इनको सॉल्व करने के क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं, यही चीज़ें इस चैप्टर में हमें देखनी है। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। तो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही बताया गया है कि आपका इक्वेशन क्या होती है। तो जब भी आप कोई भी अगर दो मैथमेटिकल टर्म्स हैं और उनको अगर एक दूसरे के इक्वल करते हैं या उनको एक दूसरे के एक इक्वल टू साइन लगा के इक्वेट करते हैं उनको एक दूसरे के, तो वो हमारा इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक मैथमेटिकल टर्म लिख रखा है ये, तो ये हमारा इक्वल टू साइन बीच में आ गया। तो ये इक्वल टू साइन होने की वजह से ये दो पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं, तो इसी वजह से ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एक इक्वेशन कहलाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस होते हैं ये कई अलग अलग तरीके के होते हैं और उसके बाद उनके सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो भी अलग अलग टाइप के जो मेथड्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे आते हैं सिंपल टाइप के इक्वेशंस। तो इक्वेशंस के अंदर हम जो सिंपल इक्वेशंस की बात करते हैं तो इन सिंपल इक्वेशंस में क्या होता है कि जैसे आपका हम इक्वेशन जब यूज करते हैं तो उसमें एक हमारा वेरिएबल यूज होता है। ठीक है, वो वेरिएबल, जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी सपोज ए एक्स प्लस बी, तो वो वेरिएबल हमारा क्या होता है, वो वेरिएबल हमारा होता है एक्स। यहाँ पर ए और बी हमारी क्या है, कांस्टेंट, और हमारा जो एक्स है वो क्या है, वो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल की हम जब बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पर सिंपल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो एक तरह से हम सिंपल इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो ये लीनियर या सिंपल इक्वेशन होती है इसमें एक सिंगल वेरिएबल रहता है और उसकी हमारी सिंगल ही पावर होती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि इस इक्वेशन के अंदर x की जो पावर है वो क्या है, 1, यानी कि इसके अंदर कोई स्क्वायर पावर नहीं है, कोई आपका क्यूबिक पावर नहीं है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम सिंपल इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब इन सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे अगर आपको मान लीजिए इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपकी एक इक्वेशन गिवन है, एक एग्जाम्पल आपको गिवन है और इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको मैथमेटिकली हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करके ये जो एक्स वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल इक्वेशंस को हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम सिंपल इक्वेशन की बात करते हैं तो सिंपल इक्वेशंस को आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके और अपना जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू सिंपल मैथमेटिकल रिलेशंस या सिंपल मैथमेटिकल रूल्स लगा के और उनको सॉल्व करके आप अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमने अभी ये सिंपल इक्वेशन की बात की थी, तो इस सिंपल इक्वेशन के साथ हमारी अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपको मिलेगी। तो वो एक्सरसाइज हमारी 1A या इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज ए। तो ये जो एक्सरसाइज ए इस चैप्टर में गिवन है, यूनिट 1 एक्सरसाइज ए करके यहाँ पर ये गिवन है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको फिर से सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं और इसमें जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वही आपका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि हम ऑप्शंस की मदद से भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसके डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम अपना इक्वेशंस को डायरेक्टली ऑप्शंस की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन जो कर सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा ट्रिक की मदद से भी सॉल्व कर लें, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ जैसे हमारे पास में और थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो कुछ हमारे जो क्वेश्चंस अब आते हैं इक्वेशंस पे बेस्ड, वो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है, ये क्वेश्चन आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या रहता है कि आपको एक कंडीशन गिवन होगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन बनाने के बाद फिर आप उसको जैसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं वैसे आप बनाएंगे। तो इस एग्जाम्पल में हमें जैसे कुछ एक कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अपनी ये इक्वेशन डेवलप करी। ठीक है, और फिर इस इक्वेशन पे बेस्ड इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पर किया और अपना जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। जैसे अगर हम सिंपल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो सिंपल इक्वेशन पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमें यहाँ पर मिलते हैं और उनको भी हमें फिर इक्वेशन बना के ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब हम और इस चैप्टर में अगर आगे बढ़ते हैं, अब इस चैप्टर में आपका यहाँ पर ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है जो इसकी एक्सरसाइज बी है। तो ये एक्सरसाइज जो अभी मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस आप बताया आपको जो या जो डिस्कशन अभी किया था अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स, तो ये उसी पे बेस्ड है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम की टाइप में दिए हुए हैं और उनकी इक्वेशन बना के फिर उसको आपको क्या करना है, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और उसका जो भी फाइनल आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और वो आंसर आप मार्क कर देंगे, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी सी डी वो ऑप्शन आप मार्क कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज बी के फिर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो हमारी सिंपल इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस अभी हमने देखी, उसमें हमारा एक सिंगल वेरिएबल था x और हमने देखा कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अब मान लीजिए हमारे अगर कोई सिंपल या लीनियर इक्वेशन ही है और उसमें वेरिएबल हमारे एक से ज्यादा अगर आ जाते हैं तो वो हमारी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि उस केस में फिर एक इक्वेशन नहीं होगी। अगर वेरिएबल बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशंस भी बढ़ते चले जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर इसको टू अननोन्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि टू अननोन्स भी हमारे पास में आ गए। तो अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जब आप इसकी बात करते हैं तो आपके पास में देखिए इस तरह से दो इक्वेशंस होंगी। जैसे एक इक्वेशन ये लिखी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक दूसरी इक्वेशन ये लिखी हुई है हमारे पास a1x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन इस तरह से आपके पास में होंगी और दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन आपको निकालना होगा। और कंबाइंड सॉल्यूशन में फिर आपके दो आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा x वेरिएबल के लिए और एक आंसर आएगा y वेरिएबल के लिए। तो इस तरह से आपके दो आंसर अगर हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात करें तो वहां पर आपको मिलेंगे। अब इनको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स आते हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ हमारे मेथड्स हैं, वो है हमारा एक एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। तो ये एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि दो इक्वेशंस हमारे पास में होती है, तो उन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हम उनका जो भी आंसर आता है वो एक बहुत सिंपल वे में सॉल्व करके सिर्फ उनको प्लस माइनस करके हम सॉल्व करके और वो आंसर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की, तो ये एलिमिनेशन मेथड बहुत सिंपल है और आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको सिर्फ दो इक्वेशंस को सिंपली आपस में प्लस माइनस या जो भी मल्टीप्लाई करके या जैसे भी करके आपको सॉल्व करना है, तो वो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जब बात आती है एलिमिनेशन मेथड की, तो इसको हम काफ़ी इजी वे में यूज़ कर सकते हैं और इससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फिर इसमें एक दूसरा मेथड आ जाता है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की जब मैं बात करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर एक फॉर्मूला बनता है x और y की वैल्यूज निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना होता है और इससे भी हम x और y के जो वैल्यूज हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद। और इस फॉर्मूले को यूज करके आप जब करेंगे तो ये मेथड आपका क्या कहलाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड्स यहाँ पर होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब आपके पास में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आ गए। इन एग्जाम्पल्स को यूज करके
या इन एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्व हैं तो इनके थ्रू आप जा सकते हैं और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। और जो मेथड आपको सूटेबल लगता है, मेथड आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है कि हमारी जो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, जैसे 2 वेरिएबल में थी, ऐसे ही ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में भी आ सकती है। यहाँ पर आपका 3 वेरिएबल्स जैसे लिखा हुआ है। तो अगर 3 वेरिएबल में ये इक्वेशंस आएंगी तो उस केस में क्या होगा कि आपकी फिर वेरिएबल भी बढ़ जाएंगे, जैसे x और y थे, x और y के बाद एक और वेरिएबल बढ़ जाएगा और वो वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल आपका हो जाएगा z। तो z वेरिएबल आने की वजह से आपकी इक्वेशंस भी क्या होंगी, आपकी इक्वेशंस भी फिर बढ़ जाएंगी। फिर जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशंस आपको मिलेंगी, यानी यहाँ पर आपको जो इक्वेशंस मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, फिर 3। जैसे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में कि x y z के लिए आपको सॉल्व करना है तो 3 इक्वेशंस आपको मिलेंगी, पहली ये, फिर दूसरी ये और तीसरी इक्वेशन आपकी हो गई ये। इन क्वेश्चंस को जब 3 वेरिएबल वाले को हम सॉल्व करते हैं तो जनरली हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन ही यूज करते हैं। तो हम पहले कोई 2 इक्वेशन लेके फिर कोई 2 लेके इस तरह से सिंपल प्लस माइनस या उनको मल्टीप्लाई या जैसा भी आपको करना है आप करके उनको सॉल्व करेंगे और फिर उससे x y और z वेरिएबल की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी कहलाती हैं लीनियर इक्वेशंस या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो मेथड है वो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं अगर आपको सही लगता है, लेकिन फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना थोड़ा सा हमारे लिए एक हल्का सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सा हो सकता है, तो हम उसको अवॉइड ही करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन को ही यूज करके हम इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं या जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं उनको हम कैरी करें या उनको हम सॉल्व करें। ठीक है, फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आपकी आ जाती है एक्सरसाइज सी। तो ये जो एक्सरसाइज सी है ये मेनली बेस्ड है आपके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पे ही, और उसमें आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल वाले इक्वेशंस और एक से ज़्यादा इक्वेशंस गिवन होंगे। तो उनको आप अपना कोई भी मेथड से वैसे तो आप सॉल्व करिए, लेकिन हम प्रेफर जो करेंगे वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन ही करेंगे क्योंकि वो थोड़ा ईजी रहता है हमारे लिए। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज डी आ जाती है। तो ये भी कुछ उसी पे ही बेस्ड है और कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इसी तरीके के प्रोवाइडेड हैं जो अभी हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस देखे थे उसी पे बेस्ड। तो इसको भी आप फिर सॉल्व कर सकते हैं और अब क्वेश्चन आपको सारे ऑब्जेक्टिव ही मिलेंगे। अब यहाँ पर आपके पास में कुछ और जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपके कुछ ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये फिर से वर्ड प्रॉब्लम्स साइमल्टेनियस इक्वेशंस के भी आपको मिल जाएंगे जैसे सिंपल इक्वेशंस में थे। और यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेगा उसकी पहले आपको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जैसे यहाँ ये 2 इक्वेशंस बनाई गई हैं, और फिर उनको सॉल्व करके जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आप ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये जो भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड, इसको आप इस टाइप से सॉल्व करके या इक्वेशन बना के फिर फाइनल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड फिर ये एक्सरसाइज ई हमें मिल जाएगा जिसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन पे बेस्ड आपको मिल जाएंगे, तो वो आप सॉल्व करेंगे और ये भी ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं सारे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो सेकंड टाइप जो इक्वेशन आते हैं हमारे वो लीनियर के बाद आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में होता क्या है कि वेरिएबल तो एक ही रहेगा x, लेकिन उसकी जो हाईएस्ट पावर आपको मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी स्क्वायर में या 2। जैसे आप इस इक्वेशन को देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पर हमें गिवन है ये इक्वेशन हमारी कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इस तरीके की इक्वेशन कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने कई अलग अलग मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक मेथड्स होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड हमारे पास में होता है जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये आपका एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को यूज करके आप अपना जो वैल्यूज हैं आपके वेरिएबल के वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है x उसकी पावर 2 है तो इसलिए उसकी 2 वैल्यूज हमें मिलती हैं, है ना। और इन वैल्यूज को हम रूट्स भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लिख रहे हैं तो जो भी वैल्यूज आपको वेरिएबल की मिलेंगी उन्हें आप इक्वेशन के रूट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो हम यहाँ पर अपना जो मेथड है ये श्रीधराचार्य वाले लगा सकते हैं, या दूसरा एक मेथड हमारा होता है जो फैक्टराइजेशन वाला होता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में तो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक थोड़ी सी मल्टीप्लाई प्लस माइनस
थोड़ा सा अरेंजमेंट करके और आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड को ही हम यूज़ करते हैं। ये वाला जो मेथड है दूसरा वाला, इस मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब थोड़ा फैक्टराइजेशन करने में हमें प्रॉब्लम आती है। श्रीधराचार्य मेथड को हम तब यूज़ करेंगे जब फैक्टराइजेशन करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब उसके बाद में फिर यहाँ पर कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे बेस्ड हैं। तो इन फॉर्मूलाज को हमें देखना होता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है या हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, और इन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, है ना। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं या इनको भी आप यूज़ करके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक इसमें हमारा टॉपिक आता है जिसमें हमें क्या करना होता है कि हमें रूट्स दिए होते हैं, उल्टा करना होता है, मतलब जिसमें आपको रूट्स दिए होंगे और आपको क्या करना होगा, आपको अपनी जो इक्वेशन है वो आपको बनानी होगी, ठीक है। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है ये, और इस फॉर्मूले को एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 करके आप यहाँ पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको पता है तो वो वैल्यूज में पुटअप करके आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा नेचर ऑफ रूट्स का। अब अगर मैं नेचर ऑफ रूट्स की बात करता हूँ तो इसमें हमें एक पर्टिकुलर टेक्निक अपनानी पड़ती है जिससे हम पता लगाते हैं कि रूट्स का नेचर क्या है, मतलब रूट्स कैसे हैं, जैसे रियल हैं या इमेजिनरी हैं, किस टाइप के रूट्स हैं। तो वो नेचर एक हम पता लगाते हैं इस टॉपिक के अंदर अपना एक पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करके। तो वो हमें देखना होता है कि वो हम कैसे उसको पता लगाएंगे, फिर इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है जिनको आप कर सकते हैं, और इन एग्जाम्पल्स को करने के बाद आप अपना प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं या सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के पे बेस क्वेश्चंस हैं, तो वो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में कर सकते हैं। और फिर एक्सरसाइज एफ आपको मिल जाएगी। तो ये जो एक्सरसाइज एफ है, अगेन ये एक्सरसाइज हमारी कैसी है, ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये आपकी फिर से एक ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, या इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। इसी के कंटिन्यूएशन में फिर यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज जी आ जाती है। ये जो एक्सरसाइज जी आपको यहाँ पर मिलेगी, ये एक्सरसाइज जी आपकी ये भी क्वाड्रेटिक पे ही बेस्ड है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कुछ वर्ड टाइप के प्रॉब्लम्स भी हल्के से मिल सकते हैं। तो वो फिर आपको सॉल्व करके और वही जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना होगा कि क्या करेक्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। फिर ये आपके प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सेक्शन है, इसमें भी आपको प्योरली वर्ड प्रॉब्लम्स ही मिलेंगे, और ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपके जो हैं ये बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे ही। इसमें भी आपको क्या करना है, फिर से वही अपना इक्वेशन फॉर्म करना है, और इक्वेशंस को फॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन बनाने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर आपका आंसर हो जाएगा, या जो भी रूट्स निकल के आएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्सरसाइज एच आपको मिलेगी। ये एक्सरसाइज आपकी अगेन जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं थोड़े से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसी पे बेस्ड है, और फिर इसमें भी आपको इसी तरह से सॉल्यूशन इन क्वेश्चंस का करना है। ये भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं, है ना। और सबसे लास्ट में फिर हमारा जो पार्ट इस चैप्टर में आता है वो है हमारी क्यूबिक इक्वेशंस, ठीक है। तो जब मैं क्यूबिक इक्वेशंस की बात करता हूँ तो क्यूबिक इक्वेशंस में हमारी जो एक्स हमारा वेरिएबल होता है, उस x वेरिएबल का ये जो हमारा टर्म है ये हमारा 3 हो जाता है, इसका जो पावर है वो हमारा क्या हो जाता है, इस टर्म का ये मतलब मैक्सिमम पावर 3 यहाँ पर रहता है। तो अगर x क्यूब हाईएस्ट टर्म आपको इक्वेशन में मिल रहा है तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब क्यूबिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना होता है, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के भी इसमें हमारे पास में फिर मेथड्स आ जाते हैं। और क्यूबिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस वेरिएबल x के आपको यहाँ पर 3 वैल्यूज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ क्यूबिक टर्म आ रहा है तो इसके टोटल आपको कितने वैल्यूज मिलेंगे, यहाँ पर आपको इस x के टोटल जो वैल्यूज मिलेंगे वो 3 मिलेंगे, ठीक है। और उन 3 वैल्यूज जो आपको मिलेंगे वही इसके रूट्स होंगे या वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसको भी सॉल्व करने के फिर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का भी मेथड यहाँ पर है, हम उसको देखेंगे कैसे हमें इसको सॉल्व करना है ना। इसमें हम कुछ थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी पहले लगाते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे हमारा आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये क्यूबिक इक्वेशंस हमारी लास्ट टाइप की इक्वेशंस हैं, और इसकी भी फिर इस पे बेस ये एक्सरसाइज आई आपको मिल जाएगी। इसमें आपके क्वाड्रेटिक जो क्यूबिक इक्वेशंस है उसके क्वेश्चंस आपको गिवन है, एंड ऑब्वियसली ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं, तो ये आपको सारे फिर सॉल्व करके एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर हमारी ये समरी आ जाती है इस पूरे चैप्टर की। इस समरी से फिर अगेन आप, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी ये देखा था कि हम यहाँ से रिवीजन अपना कर सकते हैं, क्विक रिवीजन, तो यहाँ पर भी इस समरी से आप अपना एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद में फिर हमारे पास यहाँ पर ये आंसर्स गिवन है लास्ट में, और आपका फिर सबसे लास्ट में वही एडिशनल क्वेश्चन बैंक है। तो इस एडिशनल क्वेश्चन बैंक में आपको कुछ एडवांस क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड या इक्वेशंस जो डिफरेंट टाइप्स की हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक एड ऑन प्रैक्टिस भी मिल जाती है, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी, इनमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा ही, चाहे हम किसी भी चैप्टर की बात करें। एडिशनल क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस हैं इनको करने के बाद आप काफ़ी हद तक फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर के, और फिर कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस आप अदर बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। अब ये जो चैप्टर होता है इक्वेशंस वाला, तो ये चैप्टर भी काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि कुछ बच्चों पे जिनमें मैथमेटिक्स ऑलरेडी रहा होगा उनके लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन जिनमें नहीं भी है अगर, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर उनके लिए भी बहुत आसान ही है, अगर एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप भी बहुत इजीली फिर इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस करा एक ओवरव्यू चैप्टर नंबर 2 का, और चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, इक्वेशंस। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।